हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगमी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद भी पानी का अभाव नहीं है? तो किस देश में कम वर्षा के बावजूद भी पानी का अभाव नहीं है? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी दुबई। तो किस देश में कम वर्षा के बावजूद भी पानी का अभाव नहीं है? तो इजराइल देश में कम वर्षा के बावजूद भी पानी का अभाव नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? तो ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1991। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? तो 1987 में की। दूसरा का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 38%, 23%, 42% या 51%। तो देश में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 38% है। 3 का आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। 4 का आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन बी तिलैया, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी पंचेत। इनमें से कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो तिलैया बांध जो है वो दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है। 5 का आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाइथन बांध किस नदी पर बना है? तो पाइथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर, दामोदर, नर्मदा या कृष्णा। तो पाइथन बांध जो है वो बराकर नदी पर बना है। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? तो इनमें से कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? ऑप्शन ए तिलैया, ऑप्शन बी मैथन, ऑप्शन सी एयर या ऑप्शन डी बाल पहाड़ी। इनमें से कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? तो एयर बांध जो है वो बराकर नदी पर नहीं बना है। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत टंकी टैंक का बांध किस राज्य में मिलता है? तो भूमिगत टंकी टैंक का बांध किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी राजस्थान। तो भूमिगत टंकी टैंक का बांध किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान राज्य में भूमिगत टंकी टैंक का बांध मिलता है। 8 का आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी या 19वीं सदी। तो दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 14वीं सदी में हुआ था। 9 का आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, गंडायूर गांव कहाँ स्थित है? तो गंडायूर गांव कहाँ स्थित है? गया, सीतामढ़ी, मैसूर या हजारीबाग। तो गंडायूर गांव मैसूर में स्थित है। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, खादीन कहाँ पाया जाता है? तो खादीन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली या मैसूर। तो खादीन कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर में खादीन पाया जाता है। 11 का आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक पानी कितना है? तो कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? 70%, 2.5%, 29% या 96%। तो कुल जल में पीने लायक पानी कितना है? तो 2.5% है। 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? तो मीठे जल की सबसे ऊंची बड़ी झील का नाम क्या है? टिटिकाका, बैकाल, विनिपेग या विरनसर। तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो टिटिकाका है। 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? तो आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है? बांध को, नहर को, उद्योग को या सभी गलत हैं? तो आधुनिक भारत की मंदिर
बांध को कहा गया है? तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है? तो इनमें किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है? गंगा, गंडक, सोन या कोसी? तो इनमें किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है? तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है।